नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। साथी कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो आपका यह पर्यावरण का जो सब्जेक्ट का है साथी, यह दूसरा क्लास है जिसमें हम आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, आपका वायुमंडल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चुन कर आपके लिए ला रहे हैं, जहां से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो आज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को सुनिएगा, फिर लास्ट में हम इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन को भी आपसे करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा और मेरे साथ साथ पढ़ते रहिएगा। सबसे पहले साथी हम वायुमंडल की अगर बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, रासायनिक संगठन के आधार पर साथी पदार्थ को तत्व, ध्यान दीजिएगा, यौगिक, मिश्रण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तत्व जो है यह पदार्थ का साधारण रूप होता है जिसे रासायनिक या फिर भौतिक विधियों द्वारा आगे उपविभाजित नहीं किया जा सकता। अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए साथी तो ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल के बारे में अगर आपसे विशेषता पूछा जाए तो इस प्रकार की आप विशेषता को दर्शा सकते हैं। हम बात करें आगे तो यौगिक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व द्रव्यमान के एक स्थिर अनुपात में संयोजित होते हैं साथी। जिसमें मिश्रण ऐसा पदार्थ होता है जो कि, ठीक है, यौगिक क्या होता है तो यहाँ समझ गए। अब हम बात करेंगे मिश्रण की। सब कुछ एक एक करके समझ रहे हैं। तत्व समझ गए, तत्व क्या है तो तत्व पदार्थ का साधारण रूप होता है जिसमें रासायनिक या फिर भौतिक विधियों द्वारा आगे उपविभाजित नहीं किया जा सकता है। वहीं आपसे पूछेगा कि यौगिक क्या होता है तो साथी यौगिक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व द्रव्यमान में एक स्थिर अनुपात में संयोजित होते हैं। अब आपका आता है मिश्रण। मिश्रण क्या है ध्यान दीजिएगा। मिश्रण साथी ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या फिर यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं, उसको हम मिश्रण कहते हैं। अब यहाँ पे कहता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु जो है ये आपसे पूछ देगा कि वायु क्या गैसों का मिश्रण है तो साथ ही बिल्कुल वायु है क्या तो गैसों का मिश्रण है। पृथ्वी की परितः विद्यमान गैस जिसमें वायु अगर हम बात कर ले तो ये समूह को वायुमंडल कहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है तथा अन्य गैस पाई जाती है। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना होगा साथी कि वायुमंडल में कौन कौन से गैस पाए जाएंगे तो यह आपका आएगा नाइट्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और भी प्रमुख महत्वपूर्ण गैस हैं जो कि आपको याद रखना होगा। गैसों का यह मिश्रण वायुमंडल में पाया जाता है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और शुष्क वायु में घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है साथियों तो नाइट्रोजन में होती है। कितना होता है 78% होता है। कई बार हम आपको जब प्रैक्टिस सेट करवाते हैं तो वहाँ पे हम आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम आपका यह जो पर्यावरण का क्लास है यह थोड़ा सा एक दिन अब्सेंट करके लाएंगे, अल्टरनेट लाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका रेगुलर प्रैक्टिस सेट भी ले रहे हैं और आपका ये जो है साथी यह हमको नोट्स भी बनाना होता है। ठीक है, इस पर हमको थोड़ा सा अध्ययन करना होता है इधर उधर से, उसके बाद हम आपको टाइप करते हैं, नोट्स बनाते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए इसको एक दिन अब्सेंट करके हम लाएंगे। लेकिन आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, पूरा हम करवाएंगे। अब हम बात करें साथी पर्यावरण में कि वायुमंडल में अगर हम बात करें तो गैसों की जो संख्या है वह किस प्रकार से है तो सबसे पहले आपका नाइट्रोजन आता है जिसकी हम बात करें तो 78.08% है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो यह आपका 20.95% है। आर्गन जो है यह आपका 0.93% है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह आपका 0.036% है। ठीक है, देखिए ये जितने भी हैं यहाँ से आपको एक नंबर जरूर पूछेगा, एक नंबर 100% आएगा। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है तो नाइट्रोजन की संख्या पूछते हैं, ऑक्सीजन का पूछता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। सारा का सारा आपका हम चार्ट लिया है तो यह आप लोग याद रखेंगे, आपको PDF आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको देख लीजिएगा। हीलियम का कितना है तो 0.005% है। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। हैलोजन का जो है ये 0.00005% है। तो ये सभी देख लीजिएगा, ये सभी जो है साथ ही वायुमंडल में इतने इतने प्रतिशत में विद्यमान है। तो इस प्रकार से आप लोग देख लेंगे। हम बात करें अगर आगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा
स्वपोषी पेड़ों पौधे प्राण वायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन और वायुमंडल को दूषित करने वाली एक ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड का अफसोस करता है। साथ ही यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो स्वपोषी पेड़ पौधे हैं यह आपको प्राण ऑक्सीजन का उत्सर्जन और वायुमंडल को प्रदूषित करने वाली एक एवं ग्लोबल वार्मिंग जो हमारा है साथी, इसको जिम्मेदार गैस कार्बन जो है यह आपको क्या करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करता है। अगर वनस्पतियां नहीं होगी तो ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी के जीवन पर घातक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, पर्यावरण हम क्यों पढ़ रहे हैं? पर्यावरण हम इसीलिए तो पढ़ रहे हैं ताकि हमें पर्यावरण के बारे में, पेड़ पौधा के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो सके। और यह क्या कह रहा है कि अगर पृथ्वी पर साथी वनस्पति ही नहीं होगा, वनस्पति का मतलब हरा भरा पेड़ पौधा ही नहीं होगा, तो क्या यह पृथ्वी पर जीवन जीना आसान होगा? बिल्कुल नहीं होगा साथी। यह हम जो देख रहे हैं पृथ्वी पर, यह हम जो देख रहे हैं साथी, आपका पृथ्वी पे कह लें या फिर वायुमंडल पे कह लें, तो यह आप जो गैसों का संख्या देख रहे हैं, प्रतिशत देख रहे हैं, यह क्यों है? वनस्पति के कारण ही है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे देखिए, हम हर रोज आपको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं। ऑक्सीजन का जो संख्या साथी, यह आपको देखना होगा। ऑक्सीजन जो है यह जंतु तक पहुँचता है। ठीक है, और जंतु जो है साथी यह आपका फिर से क्या करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और पेड़ पौधे तक पहुँचता है। तो इस प्रकार से सर्किल जो है साथी यह चलते रहता है, यह जीवन चक्र चलते रहता है। और इसी प्रकार से वायुमंडल जो है यह आपका चलते रहता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का यह क्या था, तो संतुलन था। इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे, आपको दे दिया जाएगा। आपको तो वैसे ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम होने वाला है, लेकिन आप लोग याद रखेंगे, आप जब भी टीचर बनेंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा साथी यह सभी चीज़ पढ़ाने के लिए बच्चों को। कहता है, इस प्रकार पादप वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं, इसलिए वनों को हरे फेफड़े भी कहा जाता है। कल का एग्जाम आप लोग कल का प्रैक्टिस सेट याद कीजिए, वहाँ पे हम बताए थे कि पृथ्वी का हरा फेफड़ा किसको कहता है। तो साथी यह आपको किसको कहते हैं, जल्दी बताइए। आपके सामने फिर से एक बार यह है, जल्दी बताइए किसको कहेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यह आपके लिए एक होमवर्क है, जल्दी बताइए। तो किसको कहेंगे, वनों को कहेंगे। ठीक है, वनों को क्या कहेंगे, तो पृथ्वी का हम लोग फेफड़ा कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्र में सैकड़ों सड़कों के किनारे जो है, या किनारे क्या होता है, तो हरे वृक्ष होते हैं, कतारें खड़ी होती है और ध्वनि प्रदूषण से बची क्या होती है साथी, तो बचा हुआ सकता है। ठीक है, आप लोग देखते होंगे बिहार सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, अलग अलग राज्य सरकार के द्वारा पेड़ पौधा लगाने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को उत्साहित किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वह क्यों किया जा रहा है, ताकि अपना पर्यावरण सुरक्षित रहे, वायुमंडल सुरक्षित रहे, ये सभी चीज़ सुरक्षित रहे साथी, और हम अपना जीवन जो है यह फिर से ताज़ा हवा में जीवन व्यक्त कर सकें। ठीक है, तो यही प्रयास है, यही आप लोग को भी करना है आगे चल के। चलिए अब हम यहाँ पर बात करेंगे साथी, कुछ आपका इसी क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट इसी टॉपिक से, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्या क्या हम पढ़े हैं यहाँ पे आपको ध्यान देना है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। पृथ्वी के चारों ओर जो गैस है साथी, इसको वायुमंडल कहेंगे। अभी आपका यही टॉपिक था ना, वायुमंडल यही टॉपिक था ना, तो जल्दी बताइए। यह आपका देखिए बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ प्रूफ के साथ हम सब कुछ करवा रहे हैं, बस आप लोग बने रहिए। पृथ्वी के विद्यमान गैस जिसमें साथी हम वायुमंडल कहते हैं, जिसमें क्या है, और नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है और अन्य गैस है। अभी जस्ट हम लोग ऊपर किए हैं। नेक्स्ट है वायु एक क्या है। वायु क्या है साथी, तो वायु क्या है जल्दी बता दीजिए। वायु एक क्या है, तो मिश्रण है। अभी हम ऊपर किए हैं ना, वायु क्या है, मिश्रण है। किसका किसका मिश्रण है, तो यौगिक का है, तत्व का है और मिश्रण है। ये तीनों का मिलकर वायु बनता है, यह आप लोग याद रखना है। इस प्रकार से वायु ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या फिर यौगिक किसी भी अनुमान में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं, और वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण गैस है। गैसों का यह मिश्रण वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, यह आप लोग याद रखेंगे। हम बात करें आगे, तो कह रहा है आपका निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है, जल्दी बताइए। अभी हम सारा आपको फ्लो चार्ट पढ़ाए हैं साथ ही कि कौन कौन सा नोबल गैस जो है और कितना कितना उसका प्रतिशत है, तो जल्दी बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। आपका होगा साथी रेडॉन। रेडॉन क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। रेडॉन एक
रेडियो एक्टिव नोबल गैस है जो कि शुष्क वायु में इसकी मात्रा नगण्य होती है, तो यह आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद आपका आता है शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, कितनी होती है साथी, तो याद रखना है 78%। कई बार अभी आपको बताए हैं कि साथी वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की संख्या है यह कितना है, तो 78.8% है, 08% है। इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। चलिए यहाँ हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे वायुमंडल में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, निगॉन है, हीलियम है इत्यादि उपस्थित गैस हैं, जिसमें हम अगर बात करें आपका नाइट्रोजन का तो इसका संख्या कितना है साथी, तो यह आपका 78.08% है। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो कहता है वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसकी है, वातावरण में तो नाइट्रोजन की है साथी। नेक्स्ट चलिए आगे बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह क्या है, जल्दी बताइए। हवा में सबसे अधिक कौन सा गैस है, तो यह साथी आपका होगा नाइट्रोजन। देखिए कितना नाइट्रोजन का क्वेश्चन पूछा गया है और यह आपके सामने प्रूफ है। अगर हम आपका क्वेश्चन ऐसा ही उठा कर लाते हैं तो आप सोचते हैं कि सर ऐसा ही बड़गड़ा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं उत्तराखंड में पूछा गया क्वेश्चन है, बीपीएससी में लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। आप सर्च मारकर ये इस साल के क्वेश्चन को देख लीजिए, कब का है, 1960 का है, तो ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है, आपको विश्वास हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करें तो आगे आपका है साथी, नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, जिसको हम पेड़ पौधा कहते हैं, समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी, जल्दी बताइए। अभी जस्ट हम ऊपर इसका डिस्कस किए हैं इस बात को, जल्दी बताइए। ऑक्सीजन की। साथ ही अगर वनस्पति ही नहीं होंगी तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा आप ही बताइए। पेड़ पौधा से ही तो ऑक्सीजन मिलता है। तो यहाँ देखिए पेड़ पौधे प्राण वायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन और वायुमंडल को दूषित करने वाली एक क्या है साथी, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करती है। अगर वनस्पति ही नहीं होगी तो ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी पर जीवन जीना क्या होगा साथी, दुर्लभ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधा का नहीं है, जल्दी बताइए। पेड़ पौधा का इसमें से कौन सा कार्य नहीं है, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, यह आपका होगा साथी वायु का प्रदूषण जो है यह पेड़ पौधा का कार्य नहीं है, ठीक है। पेड़ पौधा कभी वायु को प्रदूषित कर सकती है, नहीं, वो तो हमें और जीवन जीने के लिए और बेहतर वातावरण बनाती है, बेहतर हवा देती है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। तो आगे हम बात करें अगर इसके बारे में तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर ऑक्सीजन की विमुक्ति करते हैं और विभिन्न क्षेत्र में साथ ही सड़कों के किनारे हरे वृक्ष के किनारे खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सकता है। पेड़ पौधे का वायु प्रदूषण नहीं करते अपितु वायु प्रदूषण की रोकथाम में सहायक होते हैं। देखिए गाड़ी मोटर जो रास्ता रोड में चलता है इतना, इसी कारण से ना पेड़ पौधे आप देखोगे कि रोड पे इतना अधिक दोनों साइड में पेड़ रहता है। क्यों रहता है, ताकि साथी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्यों रहता है, क्योंकि जब गाड़ी वाड़ी चलता है तो उसके जो ध्वनि प्रदूषण होते हैं उससे हमें क्या करे, तो पेड़ पौधा सुरक्षा करे, ठीक है। तो इस प्रकार से था साथी। नेक्स्ट जो आपका कल का चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल का जो चैप्टर है साथी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण से सुरक्षा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर आ रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी तक आपको शिक्षक भर्ती के लिए 7th फेज को लेकर इतना कोई सीरियस नहीं होगा, चाहे वह बड़ा कोचिंग हो या फिर छोटा हो। बहुत बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का कोशिश कर रहे हैं हम, ताकि आपका सिलेक्शन निश्चित हो सके। आप लोग बस इतना कीजिए कि आप लोग अधिक से अधिक इस चैनल पे लोगों को जोड़िए, साथ ही अपना परिवार को बड़ा कीजिए, ताकि देखिए अभी इतना छोटा परिवार में हम इतना बेहतर कर पा रहे हैं आपके लिए, तो सोचिए कि जब अपना बड़ा परिवार होगा तो अब आपके लिए क्या करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लगातार आपके लिए लगे हुए हैं। आप एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते रहिए, साथ ही एक छोटा सा कष्ट करते रहिए, इस परिवार को आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। चैनल के जो ज्वाइन बटन है साथी, उस ज्वाइन बटन पे आप लोग 89 रुपीज़ का एक ज्वाइन बटन है जो कि आप इसको कर सकते हैं साथी, और आपको व्हाट्सएप पे यह PDF पूरा कंप्लीट बुक का आपको मिल जाएगा, ठीक है। और साथ में अगर आपको किरण पब्लिकेशन का, रुक्मणी पब्लिकेशन का और यह रंजीत IAS सर का तीनों बुक चाहिए कंप्लीट, साथ में मैथ रीजनिंग पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप साथी 299 का कर सकते हैं। ज्वाइन बटन पे आपका ऑप्शन दिया गया है, तो वहाँ पे आप कर यह परचेस कर आप हमारे एक डिस्प्ले पे
नंबर आएगा उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं स्क्रीनशॉट, तो आपको सारा बुक कंप्लीट पूरा डिटेल में पीडीएफ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर दें साथी क्लास को। कोशिश कीजिएगा कि आप सभी को मार्केट में मिल जाए, अगर ना मिले तो आप लोग इस चीज़ को कीजिएगा, हमें कमेंट कीजिएगा आपका, हम कोशिश करेंगे कि आपका सॉल्यूशन कर पाएँ।